हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो रैशनल और इरेशनल नंबर है। क्लास 9th है। यहाँ पे एक मिनट भी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अब देखो, इसमें जो टॉपिक है आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का है। क्लास 9th आईसीएसई का टॉपिक है। अब देखो, इसमें जो है आपको क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आएंगे, मैं उसकी रिवीजन करा रही हूँ। आप इस ईच टाइप क्वेश्चन को रिवाइज करो, इसी टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करो। आपका जो भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट होंगे। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, लिखो प्रूव दैट √2 is an irrational number। ये टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये जो है आपको क्वेश्चन आएगा, जहां आएगा 2 आएगा, √2 लिखा आएगा, 5 लिखा आ सकता है, √3 लिखा आ सकता है, √7 लिखा आ सकता है। अब अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लिया, उसके फंडा को समझ लिया, तो आप सारे क्वेश्चन जो है, मतलब एक क्वेश्चन रिवाइज कर लो, आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे कि लेट √2 इज √2 बी ए रैशनल नंबर, टू बी ए रैशनल नंबर। आपको पता है कि रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं लिखाऊंगी कि √2 इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ये एक इंटीजर होगा। और यहाँ पे एक ध्यान रखना जरूरी है कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा। जैसे लिखा जाए 3/4, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। तो मतलब ये 1 कॉमन हो सकता है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, तो ये बन गया 2। क्योंकि √2 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मतलब होता है इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 2 इंटू 2, तो इसका मतलब होता है 2। अगर √3 का होल स्क्वायर लिखा हो तो 3 होता है, √5 का होल स्क्वायर लिखा हो तो 5 आता है आंसर। ठीक है, मेथड यही है करने का। ठीक है, अब मैंने इसको लिखा 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिला P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे दो, क्योंकि आपको P स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। जब आपको ये मिल गया तो उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 डिवाइड्स 2Qs। मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स 2Q स्क्वायर। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स, अगर 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है वो P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इज दिस क्लियर? कि अगर मान लो ऐसे लिखा आ जाए, ये अगर ये 2 जो है इससे डिवाइड कर रहा है, तो मतलब मैं अगर इधर डिवाइड कर दूं तो इधर लिखूंगी, तो ये जो है यहाँ पे P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर। बट 2 जो है एक प्राइम नंबर है, 2 इज प्राइम नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 इज प्राइम। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 डिवाइड्स, अगर वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड करेगा। इज दिस क्लियर? आगे लिखेंगे लेट P इक्वल टू 2m। ठीक है, तो वेयर m इज इंटीजर, m इज एन इंटीजर। आप अपनी कॉपी पे इसको लिखते जाओ, इसी की प्रैक्टिस कर लेना एक भी अच्छी तरह, बाकी सारा कुछ होएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है अगला। अब देखो P इक्वल टू 2m स्क्वायर है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, P स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 2m का होल स्क्वायर, तो आपको वैल्यू मिल गई P स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब P स्क्वायर का आंसर आपके पास ये है 2Q स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू भरो, यहाँ पे 2
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो, ये 2 को नीचे ले आएंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/2m स्क्वायर, ये कैंसिल किया तो ये बन गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ये नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लिखा तो सेम वे जो लाइनें ऊपर लिखी थी इसके साथ भी वही लिखोगे। 2 डिवाइड्स, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है 2m स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 divides q square where 2 is prime, 2 is prime, सेम वे लिखना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि 2 divides, 2 जो है डिवाइड्स किसको कर रहा है, q को। इज दिस क्लियर? अब देखो हमने शुरू में बोला था हम अपनी ही लैंग्वेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो सबसे फर्स्ट 2 लाइंस में लिखा था कि p q have only हैव नो कॉमन फैक्टर, लिखा था हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो है सिर्फ 1 था कॉमन फैक्टर, मैंने ऐसे लिख के दिखाया था ना आपको। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू, तो ऊपर लिखा था 2 डिवाइड्स पी, तो मतलब 2 दोनों में कॉमन है, मतलब पी को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे P and Q have a common factor 2, but this statement is wrong। this statement जहां आप लिख सकते हो but our supposition is wrong, और जो हमने सपोज किया था वो गलत है, सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने लिखा था कि P रॉन्ग, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सिर्फ कौन सा हो सकता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो √2 इज नॉट a rational number, not a rational number, not a rational number, और तो so we say that कि √2 is a irrational number, irrational number, बस ये लिखना था इसमें। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। आप एक क्वेश्चन तैयार कर लो अच्छी तरह, सारी वर्डिंग उसकी ध्यान से देख लो। इसी तरह अगर मान लो आपको 3 आया होता, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगी, बस यहाँ पे आपने 2 लिखा था ना, 2 डिवाइड्स p, बाकी सब कुछ सेम आएगा। जहां अगर आप √3 का क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे 3 कर देना। तो अगर मान लो मैंने लिखा कि √3 इक्वल टू p/q, तो यहाँ पे बन जाएगा 3p/q, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर आ जाएगा। बाकी वही लैंग्वेज यूज करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब इससे आप जो है 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, जिसमें आप √3, √5, √7, √11, रूट जो है अगर आपको 13 दिया जाता है तो आप ये कर सकते हो। तो आप इसको अब ध्यान से नोटिस करो, √2, ठीक है, तो ये सारे जो नंबर है सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक 1 को छोड़ के। इज दिस क्लियर? ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप मस्ट भी रिवाइज करो इसको, और बार बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन कर लो, 1-2 और करके देख लो रफ में, और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास इफ √2 इक्वल टू 1.414 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, 3√32 माइनस 2√50 प्लस 4√128 और माइनस 20√18। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे वो देखो। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अब देखो जो 32 है, अब देखो यहाँ पे ये 2 डिजिट है, 50 भी 2 डिजिट है, 128 3 डिजिट है,
तो 18। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रूट में आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट दिखे तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसको 1 मतलब 2 को 2 डिजिट वाले को 3 डिजिट वाले को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। और 1 डिजिट कैसे आएगा? 1 डिजिट लाने के लिए आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने 32 के फैक्टर बनाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 16 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4। इसी तरह 50 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे ये आ गया 25, ठीक है, और यहाँ पे 5 इंटू 5। इसी तरह 128 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे आया 64 और यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा तो दिस इज 32। फिर आप इसको दोबारा से करोगे 16, ये जो है 8 आ गया, 2 4। आपको इस तरह इसके पहले फैक्टर बनाने हैं। इसी तरह 18 के फैक्टर बनाओ, 2 9 द 3 3 द, ठीक है। अब ये फैक्टर जो है इनकी जगह पे लिखो, कैसे लिखेंगे वो देखो। 3 32 के फैक्टर 2 5 टाइम आएगा, यहाँ पे 5 टाइम लिख दो। 2 रूट 50 2 इंटू 5 इंटू 5 ये लिखेंगे, प्लस 4। इसके 128 के फैक्टर बनाओ, 128 के फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 3 4 5 6 7। तो 2 जो है 7 टाइम आ जाएगा। -20, अब रूट 18 के लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पे भी 2 एक 2 रह गया। अब इसी तरह 5 का पेयर बन रहा है, इसी तरह 2 2 2 और यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है। तो आप क्या करोगे, ये जो पेयर बनाए हैं उनका एक डिजिट बाहर लिख लो। तो ये जो है 3 ऑलरेडी था, अंदर से एक 2 बाहर आया तो यहाँ पे 2 लिखा, इसका भी 2 बाहर आया, ये लिखा, अंदर ओनली बचा रूट 2। अब इसी तरह इसका निकालोगे, यहाँ से आपको 5 मिलेगा, अंदर लेफ्ट बचा 2। अब 4 है, 1 2 और 3 3 पेयर बन रहे हैं 2 के, तो इसलिए यहाँ पे 3 बार जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर जो है लेफ्ट बचा 2। इसी तरह 20 है तो यहाँ से 3 बाहर आया तो यहाँ पे 2। तो अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू द 6 6 टू द 12 12 रूट 2, यहाँ पे 10 रूट 2, यहाँ पे 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 32 लिखा, ये लिखा। अब यहाँ पे 60 रूट 2। तो अब यहाँ पे देखोगे तो रूट 2 इज ए कॉमन, so that's why we will write 12 10 प्लस 32 माइनस 60। अब इतना करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है, आप इसको सिंपल कर लो। 32 में 12 प्लस किया तो ये बन गया आपके पास 2 प्लस 2 4 और 3 और 1 कितना हो गया 44, ठीक है। और दूसरा कितना आया यहाँ पे 70, ठीक है। जब आप 70 में से 44 माइनस करोगे, 70 में से 44 माइनस करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस जो है 26 रूट 2, ठीक है। अब रूट 2 की वैल्यू आपको बोला है कि आप 1.414 पुट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख दोगे -26 और यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू 1.414। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको -36.764 देगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब अगर आप यही क्वेश्चन, अब मैं करूंगी नहीं, ये आपके होमवर्क है। अगर रूट 3 का दिया होता तो इसकी वैल्यू होती है 1.73। अगर ये ऐसे आ जाता कि यहाँ पे -26 रूट 3, तो आप क्या करते हैं, -26 रूट 3 की वैल्यू 1732, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सेम है, इस मेथड को सीख लो अच्छी तरह कि मैंने कैसे किया। इसमें मैंने जो स्टेप मेंशन किए मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी 2 डिजिट नंबर थे, जहां 3 डिजिट नंबर थे, जहां 4 होंगे अगर, तो आप उसको सबसे पहले 1 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर दो। 1 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि सबके एलसीएम लो और उनमें से जो है पेयरिंग जो है ढूंढो। इज दिस क्लियर? उसके बाद जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो कॉमन फैक्टर लिखो, तो आपके पास यहाँ तक
जो है आप पहुंच जाओगे। उसके बाद जो है √2 या √3 √4 जो भी आपको वैल्यूज गिवन है आप उसकी लगा सकते हो। इज दिस क्लियर? एक तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि ये रैशनल है या रैशनल, ठीक है, आप मतलब ये पूछा जा सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसका बेसिक बताया था, फिर भी बता देती हूँ। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और नॉन रेकरिंग मतलब रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जहाँ नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि -3√2, अब देखो माइनस, यहाँ पे जो 3 है ये वाला नंबर, ये जो है रैशनल है, और ये जो है √2, √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे ये वाला नंबर बन गया इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल और इनटू इरेशनल नंबर आपको हमेशा इरेशनल ही नंबर देगा। मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इरेशनल नंबर। सेकंड देखो, अगर आपको दिया है 256/81, तो कैसे स्टेट करोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल 256 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो ये बनता है 16 × 16, और 9 के जो फैक्टर बन रहे हैं 9 × 9, तो ये बन गया 16/9। अब देखो इसको, ये रैशनल फॉर्म है तो आप ये लिखोगे रैशनल। क्लियर? अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाता है कि 27 और 16 के फैक्टर बनाओ, मतलब बताओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और वो है, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर बना लो। तो ये मैं इसको लिखूं 3 3 9 9 3 27, और यहाँ पे मैं अगर लिखूं इसको 4 × 4, तो यहाँ पे देखो ये बाहर कितना आ गया 12, क्योंकि एक आएगा 4, एक आएगा 3 कॉमन, क्योंकि 4 और 3 के पेयर बन रहे हैं, जो पेयर नहीं बना उसको अंदर रहने दो। तो ये 12 और √3, अब ये रैशनल है ये इरेशनल, तो दैट मीन ऑल्सो गिव ए इरेशनल नंबर। इज दिस क्लियर? अब लास्ट वन है इसका, अगर पूछा जाता कि 5/36, तो आप इसको लिख सकते हो √5, 6 × 6, तो दैट मीन दिस इज गिव √5/6, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर जो है इरेशनल नंबर बैठे। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि ये इरेशनल नंबर है तो आप कैसे बनाओगे? ये देखो, अगर लिखा है 3 - √7/25, तो दैट मीन 3 - √7, 25 के फैक्टर कितने होते हैं √5, तो ये बन गया 3√7/5। अब देखो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो दैट मीन रैशनल और इरेशनल में से जब आप माइनस करोगे तो ये भी आपको इरेशनल नंबर देगा, तो ये इरेशनल हो गया। इज दिस क्लियर? अगर आपको ऐसे लिखा आ जाए कि -2/7 √5 और यहाँ पे 3, अब इसका मतलब क्या है, -2/7 और यहाँ पे 5 का मतलब है 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है तो सो दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल। क्लियर? अब अगला देखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 - √3, 2 + √3, तो आप इसको क्या करोगे, ये बेसिकली आइडेंटिटी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 3 = 1, तो 1 इज ए रैशनल नंबर, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये दिया है कि 3 + √5 का होल स्क्वायर, तो ये इसका a + b का होल स्क्वायर लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √5, तो ये बन गया आपके पास 9 + 5 + 6 √5, तो आपके पास आंसर आया 14 + 6 √5। तो ये देखो, ये रैशनल है ये इरेशनल है,
√5 इज ए इरेशनल नंबर, तो आप लिखोगे दिस इज ऑल्सो इरेशनल, तो ये इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? एक तो आपको ये आ गया। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता, मैं इसमें भी एक ही क्वेश्चन कराऊंगी जो अभी पूछा है कि प्रूव दैट 3√3 इज इरेशनल नंबर। सेम वे जैसे हमने पहला रूट वाला किया था वैसा ही करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें 5 का पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे 5 की अगर आपको 4 का पूछा है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दोगे। ठीक है जी, अब करेंगे कैसे वो देखो। यहाँ पे लिखोगे √3 का है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कि लेट 3√3 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब है कि अगर सेम वे वैसे ही लिखना है आपने। 3 यहाँ पे लिखो P/Q, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, तो इसको पहले मैं ऐसे लिखूंगी। क्यूबिंग अगर बोथ साइड करते हो तो ये बन गया 1/3, तो ऑलरेडी था, क्यूबिंग किए ना तो 3 से आएगा, तो ये P³ Q³, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपको यहां से मिला 3 इक्वल टू P³/Q³। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल गया P³ इक्वल टू 3Q³। ठीक है, सेम वे लिखेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे लिखोगे कि P³ इज डिविजिबल बाय 3 और P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, अगर P³ डिविजिबल है तो जो है डिविजिबल बाय 3, अगर P डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट P इक्वल टू 3m, m इज ए इंटीजर, m इज इंटीजर। यहाँ पे इसको जो है आप नंबर 1 दे दो, यहाँ पे लिखो P का क्यूब करेंगे यहाँ पे 3m³, तो ये आपको देगा P³ इक्वल टू 27m³। P³ की वैल्यू 3 क्यूब है, तो इसको पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3Q³ इक्वल टू 27m³, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वैल्यू 3Q³, तो यहाँ पे Q³ और ये भी यहाँ पे 3Q आएगा, यहाँ पे 3Q³ आएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जो है क्यूब की 27/3m³, ये कट हुआ तो यहाँ पे 9 लेफ्ट बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m³, तो यहाँ पे लिखोगे Q³ इज डिविजिबल बाय 3 और Q इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे जो है दोनों डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो आप लिखोगे P एंड Q both are divisible by 3, which is not possible, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखोगे
so that's why we say that 3 is irrational. सेम क्वेश्चन है, बस फर्क वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है. इज दिस क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको दिया हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है. ठीक है, किसमें जैसे लिखा होता -3√2, 9√5, -4, 4/3, √5, 3/2, √3. ठीक है, अगर आपको इसमें करना होता तो कैसे करते आप? ये देखो, सबसे पहले तो दिया है कि इसको सबको रूट बनाओ. ठीक है, तभी आप इसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख सकते हो. अगर ऐसे लिखा है, ये देखो, √2 तो ऑलरेडी जो है रूट में है, बट 3 रूट में नहीं है, तो मैं 3 को ये लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर. अगर 3 का स्क्वायर लिखती हूँ ये, तो ये बाहर बन गया 1/2, तो वापस हमें क्या मिल गया 3. ठीक है, तो मतलब मैं लिखूंगी यहाँ पे रूट बनाऊंगी और 3 की जगह पे स्क्वायर लिख दूंगी, 3 का स्क्वायर. ठीक है, ये रूट बन गया कॉमन, तो यहाँ पे जो है आपके पास आ गया 9 × 2, तो ये बन गया √18. इज दिस क्लियर? अब देखो, जैसे 9√15 1/√5 है. अब इसको कैसे करेंगे? अभी पहले तो इसको रेशनलाइज करो ऊपर नीचे, तो ये बन गया 9√5/5. ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे. अब इसी तरह यहाँ पे बनाओ -4 का. -4 अगर मैं इसको रूट में लिखना चाहूँ, माइनस तो बाहर ही रहेगा. 4 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया, आपको मिल गया -√60. ठीक है, अब इसी तरह इसको लिखो 4/3 √5. तो ये जो है, अब ये √5 ऑलरेडी है, तो अब इसको लिखना है तो रूट में, तो हम क्या करेंगे 4/3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 16 √5. यहाँ पे रूट कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 9 इतना बचा, तो ये बन गया आपके पास 80/9. जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा √8.8 ऐसे. ठीक है, अब एक वैल्यू यहाँ पे देखो, इसको भी चेंज कर देती हूँ. ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था, ये देखो, एक मिनट. हाँ, मैंने इसको छोड़ा था, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 9/5 का होल स्क्वायर और √5. तो अगर आप का कॉमन बनाते हो तो ये 81/5 25 × 5 हो गया, तो ये जो है कटेगा, तो ये आपके पास आया √81/5. जब आप 81 से 5 को डिवाइड करोगे तो ये आपको 16.2 देगा. ठीक है, अब जो इसका लास्ट नंबर रह गया 3/2 √3. अब तो आपको समझ आ गया क्या करना है, रूट लगाओ 3/2 का होल स्क्वायर और √3. अब इसका कॉमन रूट बनाओ, तो ये बनेगा 9/4 × 3, तो ये बन गया 27/4 = 6.25. ठीक है, ये आपको रूट मिल गया. आपने इतना लिख लिया. अब आपको बोला है कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, तो ग्रेटेस्ट रियल नंबर आएगा इसमें, लिखो 9. द ग्रेटेस्ट रियल नंबर यहाँ पे बनेगा 16.2 = 9√5. ठीक है, और लोएस्ट रियल नंबर, सबसे छोटा रियल नंबर सभी वैल्यू में से, ठीक है, तो वो आएगा -18. ठीक है, ये आया, तो आप इसको लिख दोगे जो इसकी वैल्यू है ये. ठीक है, ये आपका आंसर आएगा. इज दिस क्लियर? अब आपको इसी टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है. यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आपको सर्ड्स दिए होंगे,
थर्ड्स कैसे, जैसे आपको ये दिया है 3√2, 2√8, 4√50 और 4√3। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करोगे 3√2, तो रूट कॉमन बनाना है क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है 3 के ऊपर, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे और √2 दैट मीन ये आपको क्या देगा 9 इंटू 2 दिस इज 18। अब बारी 2√8 की सेम वे बनाओ, इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे और साथ में √8 आएगा, तो ये आपको दिया 4 इंटू 8 दिस इज 32। ठीक है, अब 4 है अकेला, तो 4 को हम लिख सकते हैं √16, क्योंकि जब आप 16 मतलब 4 का स्क्वायर करोगे, बेसिकली ये 4 का स्क्वायर है, तो ये आपको देगा √16। 4 का स्क्वायर 1/2, तो वापस आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी वैल्यू निकालो √50, √50 को √50 रहने दो। ठीक है, 50 और यहाँ पे 4√3, इसको भी लिखो 4 का स्क्वायर और √3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 16 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 48। अब आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा लिखा जा सकता है, इन सब में देखो 16 छोटा है, पहले मैंने लिखा 16, यहाँ पे लिखा 18, 18 के बाद देखो कौन सा छोटा नंबर आ रहा है, 18 के बाद आ रहा है 32, उसके बाद आ रहा है 48 और लास्ट में आ रहा है 50। इस ऐसे नंबर लिख के उसके बाद आप रूट दे दो इसको, 16, √18, √32, √48, √50। ठीक है, ये दिया। इतना लिखने के बाद आप इसके जो ओरिजिनल नंबर है उनको लिख सकते हो। 16 का आपके पास क्या था 4, 4 के बाद क्या आएगा 3√2, फिर कितना आएगा 2√8, फिर कितना आएगा 4√3 और √50। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर था। अगर इसी में पूछा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो अरेंज ऊपर वाला क्वेश्चन था असेंडिंग ऑर्डर, अगर यही क्वेश्चन दिया होता डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में सबसे पहले आप बड़े वाला लिखते, लार्ज नंबर लिखते, उसके बाद सबसे लास्ट में लिखते स्मॉलेस्ट नंबर, लार्ज से छोटा नंबर। तो करने का प्रोसीजर सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। एक क्वेश्चन अच्छी तरह कर लो, उसका अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर लो, जिससे आपको क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, लास्ट है ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखो अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मेथड सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर, बस थोड़ा सा फर्क आएगा रूट्स में। अब देखो फर्क क्या दिया, 3√2, √3 और यहाँ पे 6√5। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको लिखा आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट कॉमन करने होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे 3 लिखा है, ये 6 लिखा है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब इनको कॉमन करना है। तो इसको करने का मेथड क्या है, सबसे पहले जो है, जैसे यहाँ पे रूट है ना, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मतलब है 2। ठीक है, आप सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ इसका 3, 2 और 6 का, ये 3, ये बाहर जो आउटर साइड पे लिखे हैं 3, 2, 6, तो यहाँ पे लिखो 3, 2, 6, तो यहाँ पे 3, 1 द 3, यहाँ पे 3, 2 द 6 करोगे तो ये 2 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिला 3 इंटू 2, तो एलसीएम कितना आया 6। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखो 2 1/3, 2 1/3। अब आपको यहाँ पे चाहिए कि आपको पावर जो है, जो 1/3 है ना, उस पावर को 1/6 करना है। ठीक है, 1/6। अब देखो पावर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/6 आए, दैट मीन 1/2 से करेंगे। और अगर जैसे आपने 1/2 से किया ना, तो अंदर भी चेंज होगा, तो मतलब यहाँ पे जो बनेगा आपके पास, अगर यहाँ पे 2 लिख रहे हो तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, समझे। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे, क्योंकि मैंने पावर को 1/3 इंटू 1/2 किया, 2 से मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई किया 3 को 1/6 बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी चेंज आएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी और बाहर 1/6 आ गया, तो ये बनेगा 4 1/6। ये फर्स्ट। अब देखो अगला देखो 2√3। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ
अब देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 1/3 से, तो अगर मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को 3 को अंदर 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 27, पावर सेम होगी 1/6। इसी तरह 5 1/6 है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम हो गया, ये सेम रहेगा क्योंकि हमें 1/6 ही बेसिकली बनाना था जो एलसीएम में आया था। तो अब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 4 6, यहाँ पे 4 5 और 6, अब इनकी पावर देखो 1/6 1/6 1/6, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की, ये 2 1/3 था, 5 1/6 था और 6 जो है 6, सॉरी यहाँ पे 6 क्यों लिखा मैंने, एक मिनट, 27 है भाई यहाँ पे 27 1/6, तो मतलब ये आपके पास 2 1/3 हो गया, ये 5 1/6 हो गया, सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3√2 इसको, ये 6√5 और ये वाला जो है, क्योंकि ये देखो 27 का मतलब है 3 की पावर 3 1/6, इसको कट करोगे तो यहाँ पे आपको 2, तो मतलब 3 की पावर 1/2, तो हम इसको √3 लिखेंगे, तो यहाँ पे √3, दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अगर ये भी कर लेते हो अच्छी तरह तो आपका पूरा चैप्टर जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी, तब तक आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, थैंक यू।